अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ओल्ड रिजीम में फाइल कर रहे हैं और इस बार भी आपका फेक डिडक्शन क्लेम करने का मन कर रहा है, तो इनकम टैक्स की कोई भी डिडक्शन गलती से क्लेम मत करना, क्योंकि आपके घर में नोटिस आने वाले अगर आप ऐसा करते हैं। क्योंकि इस बार की जो आइडिया की यूटिलिटी है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें इनकम टैक्स की जो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं उनके डिटेल डिस्क्लोजर्स जाएंगे। आइए इन डिस्क्लोजर्स को वन बाय वन समझते हैं। न्यू डिस्क्लोजर्स इन आईटीआर। पीपीएफ के केस में आपको पीपीएफ अकाउंट नंबर एंड रिसिप्ट नंबर की डिटेल्स देनी है। सिमिलरली एलआईसी के केस में आपको पॉलिसी नंबर एंड रिसिप्ट नंबर्स की डिटेल्स को रिपोर्ट करना है। और याद रहे ये डिटेल्स आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस। इस केस में आपको नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट नंबर की डिटेल्स को रिपोर्ट करना है। सेक्शन 80DDB स्पेसिफाइड डिसीज ट्रीटमेंट। इसके लिए आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स की डिटेल्स को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। सेक्शन 80E एजुकेशन लोन के केस में आपको नेम ऑफ द लेंडर, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन, टोटल लोन अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट एज ऑन 31st मार्च, ये सब डिटेल्स देनी है। सिमिलरली आपको यही इन्फॉर्मेशन जो सेक्शन 80E में दी है, सेक्शन 80EEA एंड 80EEB जो कि होम लोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन के रिगार्डिंग होती है, इनके रिगार्डिंग देनी है। हाउस रेंट अलाउंस के रिगार्डिंग आपको HRA एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A को निकालने के लिए जो भी डिटेल्स चाहिए होती हैं उन सबको रिपोर्ट करना है। तो ये सब देखने के बाद अगर आपका मन कर रहा है डिडक्शन क्लेम कर लेगा, तो ध्यान रहिए इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर पहुंचने वाला है। तो सतर्क रहिए, अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली फाइल कीजिए। यही देश के विकास के लिए बेहतर है।